पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। इस टाइम पे हम लोगों को अपने टाइम का सही से यूज करना है और उसको कंटिन्यू रखना है। और स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्यूबिक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे आइडेंटिटी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो इस आइडेंटिटी को क्या है, आइडेंटिटी क्यों है, कैसे इसको इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं, ये पूरा वीडियो में हम लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हम लोग क्यूबिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आपको बहुत देखने में बहुत बड़ी होती है पर बहुत आसानी से आपको एकदम आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सीखेंगे और इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यूबिक आइडेंटिटी है लेकिन इसमें 3 वेरिएबल आते हैं, ए, बी और सी। तो देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यानी स्टूडेंट्स आपको कहीं भी ऐसा मिल जाए, एक टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का क्यूब, तीसरे टर्म का क्यूब माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस इन जिन टर्म्स का क्यूब किया गया है, दैट दीज टर्म्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर 3 टाइम्स इज इक्वल टू। तो इस एक्सप्रेशन के, स्टूडेंट्स एक एक्सप्रेशन होगा, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या होंगे, इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर होंगे। पहली बात आप दिमाग में ये बैठा लीजिए, दिस एक्सप्रेशन इन द लेफ्ट हैंड साइड हैज 2 फैक्टर्स। वन फैक्टर इज a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी मतलब द सम ऑफ टर्म्स। ये a था स्टूडेंट्स, ये b था, ये c था। तो a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट फैक्टर विल बी a प्लस बी प्लस सी एंड अनदर फैक्टर विल बी, अनदर फैक्टर स्टूडेंट्स आपका स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मिलता जुलता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड फ्रॉम दैट आइडेंटिटी। मुझसे मिलता जुलता है, इट इज लुकिंग लाइक दैट बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दैट। उससे कई जगह अलग है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो दोनों का यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम लोग देखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। स्टूडेंट्स इस पर फोकस कीजिए, माइनस ए बी, एक बार a और b का मल्टीप्लाई, ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इस तरह से आएगा। तो इसके 2 फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी याद हो रही है, धीरे धीरे याद हो जाएगी, चिंता करने का कोई बात नहीं। सो लेट अस सी प्रूफ, ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है, इस आइडेंटिटी को प्रूव कर रहा है। समटाइम्स मेनी स्टूडेंट्स आस्क व्हाई दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपका फ्रेंड कोई पूछ लेता है, कोई टीचर्स आपसे पूछते हैं, तो यू शुड नो कि व्हाई दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट्स के 2 फैक्टर है, अगर दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को आज इसका प्रूफ दिखाता हूं। तो मैंने राइट हैंड साइड स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग राइट हैंड साइड वी विल रीच टू द लेफ्ट हैंड साइड। If we are able to reach, it means this identity is true and everywhere for factorization, for evaluation of expressions we can use this identity. So let us see students, I will multiply term by term. First take a सपोज कीजिए, a को पकड़िए और इन तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में हुआ, a क्यूब, a b स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस ए स्क्वायर बी, ए का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ए बी सी, ए का मल्टीप्लाई सी ए में कीजिए सी ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सी ए स्क्वायर लिखा है मैंने इसी के ऑर्डर में मेंटेन रखने के लिए। तो ए का मल्टीप्लाई होने से स्टूडेंट्स यू विल गेट दीस 3 टर्म्स। आप रफ में 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगा स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह से b का मल्टीप्लाई कीजिए तो स्टूडेंट्स आपको ये तीनों मिल जाएंगे। फिर c का मल्टीप्लाई बिना किसी हड़बड़ाहट के, विदाउट एनी मिसकैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप c का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ये तीनों टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तीनों टर्म मिलने के बाद अब देखिए आपके जो लाइव टर्म्स है जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए
आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए, ए बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए बी स्क्वायर निगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ए सी स्क्वायर पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, देखिए ए सी स्क्वायर पॉजिटिव है और ये ए सी स्क्वायर निगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर ये निगेटिव है और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस ए बी सी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, नहीं कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सेम साइन है, ये तीनों क्या है, सेम साइन है, आप देख पा रहे हैं। फिर देखिए इसको देखिए, सी ए स्क्वायर पॉजिटिव है, सी ए स्क्वायर यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी सी ए स्क्वायर ही लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए बी क्यूब कहीं पर भी नहीं है, दूसरा बी क्यूब कहीं पर नहीं आया है, तो बी सी, तो ये बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आप बचेगा क्या, देखिए ये फर्स्ट टर्म यहाँ से बचा है ए क्यूब, यहाँ से सारे कैंसिल हो चुके हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचा है बी क्यूब, यहाँ से सारे कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पर बचा है सी क्यूब, और देखिए ये माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी सी, जिसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ ग्रीन कलर से, तो मिलाकर के 3ab c। तो स्टूडेंट देखिए एक ही लाइन आपके लिए टिपिकल है, एक ही लाइन आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स आपको अच्छे से कैंसिल कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यही क्या है। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ हमको गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमको प्रूव करना है, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू होगा 3xyz। तो स्टूडेंट्स हम इसी आइडेंटिटी को xyz में लिख देंगे, ठीक है। तो वी नो दैट स्टूडेंट देखिए मैं इसी आइडेंटिटी को xyz में लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटी याद भी हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, तो फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस वाई प्लस जेड, नो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा फैक्टर क्या होगा, इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब तीनों निगेटिव होंगे, दो का मल्टीप्लाई होगा, बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। पहले 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब स्टूडेंट्स गिवन क्या है हमको कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई होगा किसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब स्टूडेंट आप मुझको बताइए इसमें 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0 की है, तो ये पूरा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। तो अब ये देखिए ये वाला राइट हैंड साइड में ले जाएगी, ये वाला राइट हैंड साइड में ले जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3xyz। तो यही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है कि हमको ये प्रूव करना है, तो हम लिख देंगे hence proved। मतलब यही चीज हमको प्रूव करनी थी स्टूडेंट। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत 3 लाइन का क्वेश्चन है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत पूछा जाता है, और इसको हम लोग आइडेंटिटी की तरह भी यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं वो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए किसी भी तरीके से, यानी इन तीनों टर्म्स का टोटल बिना क्यूब के, तीनों टर्म के टोटल अगर बिना क्यूब करके 0 हो जाए तो स्टूडेंट एक्स क्यूब, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3xyz, ठीक है। तो आइए इसको एक आइडेंटिटी फॉर्म में भी लिख लेते हैं।
प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कहीं भी जीरो हो जाता है, यानी तीनों का टोटल करने से जीरो हो जाता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई, सॉरी ए क्यूब प्लस वाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3abc। स्टूडेंट सिंपल सा चीज है, आप देख लीजिए, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो ये पूरा राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जिसको आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसका यूज करके हम बहुत सारी क्वेश्चंस की वैल्यू देने पर बहुत सारे क्यूब का जो टोटल है ना बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं, और स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो बोल रहा है स्टूडेंट्स विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, विदाउट एक्चुअल, मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे इसका क्यूब और इसका क्यूब निकाल करके प्लस कर दे और आंसर आ जाए। तो आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, बट आपको करना कैसे है, आपको करना है आइडेंटिटी का यूज करके, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअल क्यूबिंग। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि ए 12 क्यूब माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब कितना होगा स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, देखिए हमारी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है ना, आप आइडेंटिटी ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ए सपोज कर लें, इसको बी सपोज कर लें और इसको सी सपोज कर लें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया। अब हम फाइंड कर लें स्टूडेंट्स, क्या फाइंड कर लें, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स और अगर ये जीरो आ जाता है तो हमारी ये जो बहुत बड़ी आइडेंटिटी है वो एकदम छोटी सी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताया है, 13 बताया है। 13 बिल्कुल आसानी से काम करता है। देखिए तो देखिए ओरल भी आप देख पा रहे हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5। आप मुझे बताइए जीरो होगा कि नहीं होगा, 100% जीरो होगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिटी याद ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3abc। यानी स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू होगी 3abc होगी, यानी 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -12, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 7 और इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5। इतना स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा तुरंत, कोई क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ये आइडेंटिटी हो जाती है। तो देखिए आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 12 इंटू 5 कर लीजिए, तो 3 इंटू -60 इंटू 7 और 7 3 कितना हो जाएगा 21, तो -21 इंटू 60। यानी स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12, यानी स्टूडेंट्स माइनस दिस विल बी योर आंसर। आप इसका क्यूब निकालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो यह स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तक पढ़ना कितना आसान है स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। यानी पहले स्टूडेंट्स आप चेक कर लेंगे कि क्या ये जीरो हो रहे हैं। अगर जीरो हो रहे हैं तो सीधे ये वाली आइडेंटिटी यूज कर देनी है बिना किसी ज्यादा दिमाग लगाए हुए। आइए स्टूडेंट्स इधर देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो वही a इक्वल्स टू 28, b इक्वल्स टू -15 एंड c इक्वल्स टू -13। Let us check whether these are zero, their sum is zero or not. So now let us calculate a plus b plus c. यानी स्टूडेंट 28 -15 -13, तो ऑब्वियसली इट इज जीरो। अगर ये जीरो आ गया स्टूडेंट्स, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो हमारी आइडेंटिटी छोटी हो जाती है। क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। एबीसी की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, तो 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, यही तो हमारा क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में।
तो इसके बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा 3a मतलब 28, b मतलब -15 और c मतलब -13। इनका जितना मल्टीप्लाई होगा वही इसकी वैल्यू होगी। आप तो देख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए क्या होगा। इनका सबका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 16 और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसकी वैल्यू निकालिएगा स्टूडेंट्स। 1/2 क्यूब फ्रैक्शन का है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, बहुत आसान है। 1/3 क्यूब और -5/6 क्यूब, इसकी वैल्यू निकालिएगा स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, उसको बताइएगा आपसे बना या नहीं बना। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस z क्यूब तो वैसे ही दिख गया स्टूडेंट। अगर आपको 3 का क्यूब दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि यही जो क्यूब वाली बड़ी आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, वही अप्लाई करके फैक्टराइज करना होगा। तो आइए देखिए, इसको एडजस्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। होल क्यूब बनाइए, इसका होल क्यूब हो गया 3x होल क्यूब, ये y क्यूब है और ये z क्यूब है। अब स्टूडेंट देख लीजिए, क्या ये 3xyz है या 3abc है? तो स्टूडेंट देखिए -3, ये 3 फार्मूले वाला, फिर a यानी 3x प्लस b यानी y प्लस c यानी z, और इनका सबका मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए स्टूडेंट्स ये 9xyz आ रहा है, मतलब ये है आपका 3abc। तो पूरी कंडीशन आइडेंटिटी की कंप्लीट हो रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो स्टूडेंट्स आप मैचिंग सीख लीजिए, मैचिंग सीख जाएंगे तो बहुत आसान होगा और आइडेंटिटी से मैच करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली मैचिंग विद द आइडेंटिटी। तो व्हिच आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो दिस एक्सप्रेशन हैज 2 फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर इज a प्लस b प्लस c। a प्लस b प्लस c मतलब स्टूडेंट a b और c यानी 3x plus y plus z, and second factor is a square b square c square minus ab minus bc minus ca। तो a square यानी 9x square, इसका स्क्वायर करना होगा ना स्टूडेंट्स, इसका a का स्क्वायर कीजिए, a का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 9x स्क्वायर, b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, y स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, z स्क्वायर। फिर अब थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3xy minus bc, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए -ca, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्टूडेंट्स किसके x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz के बराबर आ जाएगा ये, यानी आइडेंटिटी बनानी है हमको। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहला स्टेप आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो ओपन कर दीजिए। तो 1/2 x प्लस y प्लस z एंड x माइनस y होल स्क्वायर, यानी स्टूडेंट्स a माइनस b होल स्क्वायर। तो क्या होता था a स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी -2xy और प्लस y स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगा दी हमने स्टूडेंट्स। फिर प्लस इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, या बीच में आप चाहे तो -2yz लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस z स्क्वायर। फिर इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगा z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड प्लस -2xy। तो तीनों की आइडेंटिटी ओपन कर दिया मैंने, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया है। और हमको पता है स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ मैंने, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स 1/2 x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर दो बार आया हुआ है, देखिए x स्क्वायर तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, y स्क्वायर दो बार आया हुआ है तो 2y स्क्वायर, z स्क्वायर दो बार आया हुआ है तो 2z स्क्वायर। ठीक है,
सिमिलरली स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं माइनस टू एक्स वाई माइनस यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 2yz माइनस 2xy। तो स्टूडेंट्स आपको अरेंज कर लेना है, अच्छे से अरेंज कर लेना है। अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन में देखिए आपको 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, टेक इट आउट 2x प्लस y प्लस z एंड 2 स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz है स्टूडेंट्स, xz। अब देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो देखिए पूरी की पूरी आइडेंटिटी बची हुई है। आइडेंटिटी आपको पता ही है, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, बिल्कुल पूरा आइडेंटिटी बन गया स्टूडेंट्स। यानी हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस xyz। तो ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यही हमको प्रूव करना था और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में गिवन एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन व्हिच इज इन राइट हैंड साइड इक्वल्स टू एक्सप्रेशन व्हिच इज इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इजीली यू कैन कंपेयर एंड इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। इसको हम आप लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे।